हाँ, लेकिन दान नहीं करेगा। एक आदमी का नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। पर दान नहीं करता धेले का। और इतना कंजूस व्यक्ति कि उसके गांव से 8 किलोमीटर दूर गंगा प्रवाहित होती, पर कभी स्नान करने नहीं गया। आज जब सारे गांव वाले मकर संक्रांति का पर्व आया और सब स्नान करने जाने लगे, तो उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, गांव से बिल्कुल थोड़ी दूर पे गंगा प्रवाहित होती है, पूरा गांव स्नान करने जाता, पर तुम बड़े कंजूस हो जो गंगा स्नान करने नहीं जाते। मैं आज कुछ नहीं सुनूंगी, आज तुम्हें गंगा स्नान करने जाना ही पड़ेगा। पति ने कहा कि भाग्यवान, चला तो मैं जाऊं, परंतु वहां पर इतने पंडा पुजारी होते हैं कि वो मुझसे दान मांगते हैं और मैं मर जाऊंगा, पर दान धेले का नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा कि सुनो, दान करना हो तो करना, ना करना हो तो मत करना, परंतु स्नान करने तो आज जाना पड़ेगा। पति ने कहा ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात है। बोले क्या? जब जाऊंगा तो पैदल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गाड़ी से जाऊंगा तो गाड़ी वाले पैसे लेंगे, और कंजूस इतना था कि धन खर्च करना नहीं चाहता था। तो घर से दूर 8 किलोमीटर पैदल चल के गंगा जी पहुंचा। गंगा जी के कई घाट हैं, बड़ा सुंदर मकर संक्रांति का पर्व था। सारे पंडा पुजारी घाटों पर बैठे, जो भी स्नान करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं तो उनसे जो दान दक्षिणा मिलती है वो लेकर के अपने जीवन का यापन करते हैं। और जैसे ही इसने देखा कि गंगा जी के जितने भी घाट हैं, सभी घाट पर कोई ना कोई पंडा बैठे हैं, तो ये कोई घाट पे नहीं गया। एक घाट था जो खाली पड़ा था, वहां जाकर के बोले ये घाट ठीक है, यहाँ मैं स्नान कर लूंगा। परंतु एक ही घाट खाली था, जिसका नाम है शमशान घाट। शमशान घाट में भी तो गंगा ही बहती है, तो बोले मैं यही स्नान कर लूंगा। लेकिन शमशान घाट में रहते हैं बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ ने देखा कि भैया, हमने बहुत से कंजूस देखे, पर इसके जैसे कंजूस नहीं देखे, जो दान करने के डर से और शमशान घाट में स्नान करने चला आया। आज तो मैं ही पंडा बन करके जाऊंगा और देखता हूं कि ये कैसे दान नहीं करेगा। और इधर जो यजमान जी थे, शमशान घाट में गंगा जी में जब डुबकी लगाने के लिए गए, तो इधर शमशान घाट से प्रकट हो गए बाबा भोलेनाथ, और पंडा का भेष धारण करके कहने लगे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। और जैसे ही दानचंद डुबकी लगा करके बाहर आया, तो हाथ जोड़कर भगवान शंकर पंडा के भेष में खड़े हैं, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने देखा कि ये घाट तो अभी अभी खाली था, यहाँ कोई पंडा नहीं था, परंतु ये कहाँ से आ गए। तो पूछा कि भैया, ये घाट तो शमशान घाट है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? भगवान शंकर बोले कि भैया, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम इस घाट को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। दानचंद बोला अच्छा, इसी घाट पर रहते हो? भगवान बोले हाँ, हम इसी घाट पर रहते हैं, इसको छोड़कर कभी नहीं जाते। तो बोले प्रभु, इस घाट पर रहते हो, पर एक बात बताओ, ये तो शमशान घाट है, या क्या यहाँ पर भी कभी कोई आता होगा? भगवान बोले आता है। कब आता है? जब किसी के घर कोई मरता है, तब ये शमशान घाट भरता है। और तब आप जैसे यजमान आते हैं, जो साल साल भर का दाना पानी देकर चले जाते हैं, और हम हैं ठहरे संतोषी ब्राह्मण, तो घाट छोड़कर हम कहीं नहीं जाते हैं। अब दानचंद सोचा कि मैं तो दान नहीं करूंगा धेले का, और ये कह रहे हैं कि आप जैसे यजमान साल भर का दाना पानी देकर जाते हैं। दानचंद तो गंगा जी से बाहर आया, जल्दी से वस्त्र धारण करके जब आने लगा, तो आज भगवान भोलेनाथ बोले कि यजमान की जय हो, गंगा घाट पर आए हो, कुछ ना कुछ दान करके तो जाओगे। दानचंद ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानने वाले। तब दानचंद ने बुद्धि लगाई और सोचा कि केवल मैं ही बुद्धिमान हूं। तो कहा कि देखो, अभी तो मेरे पास कोई धन नहीं है, परंतु अब की बार मैं जब आऊंगा तो तुम्हें एक धेला दान करूंगा, इसलिए तुम एक धेला उधार लिख लो। बाबा भोलेनाथ जो पंडा के भेष में थे, डायरी निकाली और उसमें लिखा कि दानचंद की ओर से एक धेला उधार। अब दानचंद मन ही मन सोच रहा है, धेला तो तब दूंगा जब अब अगली बार इस घाट में आऊंगा। और दानचंद चला
चला तू 8 किलोमीटर पैदल चलते चलते जब अपने घर पहुंचा, जाकर के घर में बैठा ही था और सुकून की सांस ले रहा था, उतने में भगवान तो भगवान ठहरे। इसको जाने में 2 घंटे लगे और भगवान ने चुटकी बजाई और घर के सामने पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, दानचंद की पत्नी आई, आकर के दरवाजा खोला। बोले महाराज आपका परिचय? तो बोले हम गंगा घाट से आए हैं, क्या ये दानचंद का घर है? बोले हाँ ये दानचंद का घर है। बोले आपके पति अभी अभी गंगा घाट स्नान करने आए थे और उन्होंने वहां पर मुझे एक धेला उधार लिखवाया है, मैं अपना एक धेला लेने आया हूँ, जाकर के अपने पति को बता दो कि गंगा घाट से कोई पंडा आए हैं जिनको आपने एक धेला उधार लिखवाया था, वो लेने आए हैं और मुझे ला करके धेला दे दो, मैं चला जाऊंगा। दानचंद की पत्नी भीतर गई, दानचंद बैठा था। दानचंद से जाकर के कहा कि क्यों तुम गंगा घाट गए थे तो तुमने किसी ब्राह्मण को, किसी पंडा को एक धेला उधार लिखवा के आए हो? दानचंद बोला हाँ हाँ। तो बोले द्वार पर खड़े हैं और एक धेला मांग रहे हैं। दानचंद बोला मर जाऊंगा पर एक धेला नहीं दूंगा, बड़ा कंजूस। तो बोले अब क्या करें? बोले जा करके कहते कि दानचंद अभी बड़े बीमार हैं और जब वो ठीक हो जाए तब आए ले। दानचंद की पत्नी आई, आकर के पंडा बाबा से बोली पंडा बाबा मेरे पति की तबीयत अभी बड़ी बीमार है, बड़ी खराब है, जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं एक धेला दे दूंगी, अभी आप चले जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले कि अगर दानचंद जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं बिना लिए नहीं जाऊंगा। भगवान मन ही मन विचार करने लगे अब क्या कहें। बाबा भोलेनाथ बोले कि सुनो, हमारे यजमान बीमार हो और हम यहाँ से चले जाएं, क्या ये बात शोभनीय होगी? मैं नहीं जाऊंगा, जब तक यजमान ठीक नहीं होते मैं यहीं खड़ा रहूंगा और जब ठीक होंगे तब धेला लेकर के जाऊंगा। दानचंद की पत्नी भीतर गई, जाकर के बोली कि वो जो पंडा आए हैं वो वापस नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आपकी तबीयत ठीक होगी तब धेला लेकर के जाएंगे। दानचंद ने कहा तो एक काम कर, अब जा और जाकर के कहे कि वो बहुत सीरियस है और ठीक होने वाले नहीं। दानचंद की पत्नी आई और कहा आके पंडा बाबा मेरे पति की तबीयत बड़ी खराब है, बड़ी सीरियस है और वो ठीक होने वाले नहीं है, आप चले जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो हमारे यजमान इतने बीमार है जो ठीक नहीं होने वाले और हम उन्हें ऐसी दुखी अवस्था में छोड़ के चले जाएं? नहीं नहीं, हमारा हृदय ऐसा नहीं है। जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते हम यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे और जब ठीक हो जाएंगे तब धेला लेकर के जाएंगे। अब पत्नी अंदर गई, जाकर के बताया कि जो पंडा बाबा आए हैं वो कह रहे हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते इसी घर में रहेंगे, यहीं खाएंगे और जब ठीक हो जाओगे तो धेला लेकर के जाएंगे। अब पति ने दिमाग लगाया और अपनी पत्नी से कहा एक काम कर, जाकर के कह दे कि अभी अभी सीरियस थे पर अभी अभी चल बस, कह दो कि चले गए। और सुन जाएगी तो ऐसे मत जाना, थोड़ा नाटक करना, रोने लगना, ताकि लगना चाहिए कि मेरे प्राण निकल गए। पत्नी ने कहा ठीक है, आज्ञाकारी थी। जाकर के बोली पंडा बाबा अभी तक तो ठीक थे परंतु अभी अभी चले गए, आप चले जाइए। भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो हमारे यजमान स्वर्गवासी हो गए और हम ऐसे छोड़कर चले जाएं, हमारा हृदय ऐसा नहीं है। तुम एक अकेली महिला कहाँ परेशान होगी, कहाँ कहाँ जाओगी बताने कि पति चल बसे। तुम एक काम करो, तुम अपने पति के पास रहो, मैं गांव में अभी बता के आता हूँ कि दानचंद चल बस। और भगवान विविध रूप धारण करके और गांव में सभी के घर जाकर के बता दिए कि जो दानचंद थे अभी अभी मर गए, चल बस। दानचंद भी झूठा झूठा नाटक करने लगा, चाहे कुछ हो जाए लेकिन धेला नहीं दूंगा। अगर ये पंडा धेला लेने आया है तो मैं धेला नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। गांव वाले आ गए। अच्छा एक बात बताएं, गांव वाले बस सुनना चाहते हैं कि चल बसे, बाकी सारी तैयारी से रहते हैं। कफन उनके पास है, अंतिम यात्रा का सामान उनके पास, बस बता दो कि चले गए। सारे व्यक्ति 1 घंटे में वहां पर उपस्थित हो गए। अर्थी सजा दी गई, दानचंद को उठाकर अर्थी पे लेटा दिया गया। सांस रोकने का नाटक करते हुए दानचंद पड़ा है अर्थी पर। सारे गांव वाले अर्थी पर फूल माला जब चढ़ाने लगे तो दानचंद की पत्नी सत्य जानती है कि मरे नहीं है, जिंदा ये नाटक कर रहा है।
तो बेचारी छाती पर हाथ पटक पटक के बोले कि ये मरे नहीं है, जिंदा है। गांव की महिलाएं पकड़ के खींच के ले जाए अंदर कि भाभी जब ज्यादा प्रेम हो ऐसा ही लगता कि मरे नहीं, जिंदा है, ले जाओ। जब उठा करके ले जाने लगे, भगवान बोले अब देखता हूं कैसे ढेला नहीं देगा। भगवान बोले कि सुनो, हम इनके करीबी रिश्तेदार हैं, ये जो मटकी है ये हम पकड़ेंगे। और भगवान आगे जाकर के मटकी पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं। अर्थी में लेटाकर दानचंद को शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं। शमशान घाट पहुंच गया। भगवान बोले अब तो उठ के ढेला देगा, अब तो शमशान घाट आ गए, अब तो ढेला देगा। लेकिन दानचंद पड़ा है, ढेला नहीं दे रहा। चिता सजा दी गई, चिता के ऊपर दानचंद को लेटा दिया गया। भगवान देख रहे हैं अब तो देगा, लेकिन दानचंद बड़ा कंजूस। जब दानचंद ने दान नहीं किया, भगवान ने कहा अब हम ही हार मान लेते हैं, ये तो बड़ा कंजूस है। सारे गांव वालों से कहा कि सुनो, हम ब्राह्मण हैं और हम इनके कानों में कुछ मंत्र कहना चाहते हैं, सब पीछे हट जाओ। सारे गांव वालों को पीछे हटा दिया। और आज भगवान भोलेनाथ जाकर के दानचंद के कान में बोल रहे हैं। दानचंद आंखें बंद करके चिता पर लेटा है और बाबा भोलेनाथ ने कहा कि भैया तुम बड़े कंजूस हो और तुम्हारी कंजूसी को देख करके मैं स्वयं हार मानता हूँ, मुझे तुम्हारा ढेला नहीं चाहिए। पर मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं बैकुंठ से आया हूँ तुम संग नाता जोड़। भैया मेरा परिचय है कि मैं बैकुंठ से आया हूँ तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। तुम तो मुझे कुछ नहीं दे सकते, अगर मुझसे कुछ चाहिए तो तुम ही मांग लो। दानचंद बोला कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो दीजिए, मेरा ढेला दीजिए छोड़। जिस ढेले के लिए यहाँ तक आप आ गए ना, उसको छोड़ के चले जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कभी कभी कोई ऐसे भी कंजूस रहते हैं कि मर जाएंगे परंतु दान नहीं करेंगे, पर दान की बड़ी महिमा है।